हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। तो स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सबसे टफेस्ट और कह सकते हो आप आखिरी पार्ट, और वो है एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट्स। तो मैंने अपने चैनल के लास्ट वीडियो में आपको गुडविल वैल्यूएशन के वेरियस एडजस्टमेंट्स का थ्योरेटिकल या कहें तो आप रूल्स एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, जिसमें कि चाहे वो एबनॉर्मल लॉसेस हो, एबनॉर्मल गेन हो, या वेरियस अदर एडजस्टमेंट्स हो, और इवन रेमुनरेशन, सभी के मैंने रूल्स कि कैसे एडजस्ट करते हैं, इवन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी उसमें है अवेलेबल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज़रूर से ज़रूर पहले उसको देखें। एंड उसी के बेस पर आज का ये लेक्चर है, जिसमें हम उसी एडजस्टमेंट्स को लेकर, रेमुनरेशन एंड वेरियस एबनॉर्मल आइटम्स को लेकर के आज एडजस्टमेंट करने वाले हैं प्रॉफिट में फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, एज ऑलवेज, अगर आपने आज पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, सो दैट कि जैसे ही मेरी अगली वीडियो आए वेरियस कॉन्सेप्ट्स पर, चाहे अकाउंटेंसी हो चाहे बिजनेस स्टडीज़, आप सभी को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Like a Hellcat. सो आज के इस वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चंस आप सभी के लिए रखे हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर देखें, अदरवाइज़ पिछले वीडियो के सारे बताए हुए रूल्स आप सॉलिड तरीके से समझ नहीं पाओगे। आज का ये वीडियो समझने के बाद आपने जो लास्ट वीडियोस देखे हैं रिगार्डिंग वेरियस रूल्स, उन सभी का प्रॉपर एप्लीकेशन आप समझ पाओगे। तो ज़रूर से ज़रूर देखें आप लास्ट तक इस वीडियो को। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। पीयूष एंड शिवम आर पार्टनर्स इन 3:2. They decided to change the ratio in equal proportion with effect from 1st April 2020. For this purpose, goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of super profit. तो आप सभी को मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि गुडविल वैल्यूएशन रिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के किसी भी केसेस में किया जाता है, आइदर इट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। तो ये सभी हमारे सिलेबस के चैप्टर्स हैं, और इन सभी में गुडविल वैल्यूएशन एज अ पार्ट है। तो इससे गुडविल वैल्यूएशन का कोई खास कनेक्शन नहीं है रिगार्डिंग मेथड एंड वैल्यूज़। तो बस ये एक क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है। तो मेथड हमें कौन सा दिया गया करने के लिए? सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाई टू यू ऑल। फर्स्ट पॉइंट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ₹8 लाख। तो आप सभी को मैंने अपने सारे फॉर्मूले, सारे मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन के फॉर्मूले पिछले सारे वीडियोस में दे रखे हैं, जिनका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो जरूर देखिएगा, एंड इन केस फिर भी डाउट आपका रिजॉल्व ना हो पाए तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर बताइएगा, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल आप सभी के डाउट का सोल्यूशन वहाँ दे सकूँ। तो सबसे पहला डिटेल है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि है 8 लाख। The next is net profit or loss for the firm for past 4 years were as follows. तो 4 साल के प्रॉफिट लॉसेस दिए गए हैं, जिसमें से 2017 में है 3,10,000, देन 2018 में है 4,70,000, देन 2019 का है ₹2 लाख, एंड 2020 का है ₹3 लाख। तो ये हो गए 4 साल के प्रॉफिट एंड लॉस। एंड देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया आपका 20%, ठीक है। एंड लास्ट चीज जिसको लेकर के आज के इस वीडियो को मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट हूं, वो है आपका एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रेमुनरेशन। इस क्वेश्चन में रेमुनरेशन का पॉइंट मैंने लिया है। तो पॉइंट नंबर डी है रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर देयर सर्विसेज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट एट द रेट ₹5,000 पर मंथ। तो 2 पार्टनर्स हैं, जैसा आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में, सभी पार्टनर्स को 5,000 पर मंथ का रेमुनरेशन मिलेगा उनके सर्विसेज के बदले में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, एंड नाउ अब हमें इसको सॉल्व करना है, गुडविल वैल्यू करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से और रेमुनरेशन के एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है। तो मैं आप सभी को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि रेमुनरेशन के डिटेल रूल्स को जानने के लिए जरूर से जरूर पिछला वीडियो मेरा देखिएगा, गुडविल वैल्यूएशन का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आज हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने एक साथ है मौजूद, और अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ वैल्यू को हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको
कैसे करना है वो देखिए। सो देखिए, सबसे पहले तो हमें जिस मेथड से गुडविल निकालना है वो है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमने लिखा, एंड दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ हमारे पास फिलहाल क्वेश्चन में ना एवरेज प्रॉफिट है और ना ही नॉर्मल प्रॉफिट है। वी हैव नथिंग आउट ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, सो वी नीड टू कैलकुलेट बोथ दिस वैल्यू। ओके, सो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन। तो जैसा आपको पता होना चाहिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि रेमुनरेशन को लेकर पहले आप एवरेज प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे। सिंपल वे में हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट वी हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ एनुअल रेमुनरेशन। और एक दूसरा मेथड भी है जिससे हम इसको कर सकते हैं सॉल्व, और जिसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो पिछला बना रखा है, जो आप जरूर देखें। सो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमने चारों प्रॉफिट को पहले ऐड किया। पहला अमाउंट 3,10,000 प्लस 4,70,000 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई 4, 4 साल थे, टोटल इज 12,80,000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3,20,000। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। जनरली बच्चे इसी प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं और मिस्टेक हो जाता है। तो आपको यही नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि व्हेनेवर रेमुनरेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन देन यू नीड टू डिडक्ट द एनुअल अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन आउट ऑफ दिस कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो पहले तो हम एनुअल रेमुनरेशन ही निकाल लेते हैं कितना होगा। तो रेमुनरेशन की वैल्यू दी गई थी 5,000 पर मंथ, तो इसलिए इंटू क्या करोगे आप पहले 12। ओके, 5,000 पर मंथ था इसलिए इंटू 12 होगा। एंड टू पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स को दिए गए थे तो ईच लिखा था इसलिए इंटू 2 भी कर लेंगे। सो इट विल बिकम 5,000 इंटू 20 60,000 इंटू 2 1,20,000। तो 3,20,000 के एवरेज प्रॉफिट में से अब आपको घटा लेना है 1,20,000, तो इट विल बिकम एवरेज प्रॉफिट आफ्टर रेमुनरेशन, और इसी को हमें यूज करना है अपने गुडविल वैल्यूएशन में एज एवरेज प्रॉफिट। तो 3,20,000 था हमारा एवरेज प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन, एंड माइनस 1,20,000 जो कि आया था हमारा एनुअल अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन, एंड इट विल बिकम ₹2 लाख। तो 2 लाख रुपए हमारा क्या आ गया है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर रेमुनरेशन। तो आप देख पा रहे हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट ये वाला अमाउंट 2 लाख आ चुका है। नाउ अब हमारे पास फिलहाल नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आइए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है। नाउ इनमें से हमें क्या क्या मालूम है, तो एज वी नो कि कैपिटल एम्प्लॉयड वाज गिवन एज ₹8 लाख एंड द रेट वाज 20%, ठीक है। तो इसको अप्लाई किया एंड इट विल बिकम ₹1,60,000। तो इस तरह से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है 1,60,000 रुपए, एंड जिसको हमें पुट करना है अपने सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में। तो मैं आपको थोड़ा सा पिछले स्लाइड में दिखा दे रहा हूं, ये देखिए। सो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल ही लिया था, है ना, ये वाला अमाउंट ₹2 लाख जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, एंड देन उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था तो उसको भी अभी हमने निकाला है, जो आया है कितना 1,60,000, एंड इसके बाद हमारा सुपर प्रॉफिट आ चुका है कितना 40,000। सो सारे कैलकुलेशंस अब हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब बस हमें और कुछ नहीं करना है, गुडविल का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर देना है। तो आइए देखते हैं गुडविल का फॉर्मूला। सो गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड जो होता है वो क्या है कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जिनमें से अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं 40,000 रुपये सुपर प्रॉफिट आया था एंड परचेज ईयर वाज गिवन एज 3, एंड एज अ रिजल्ट द आंसर विल बी ₹1,20,000। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। रेमुनरेशन का पॉइंट इसमें अप्लाई हो चुका है, और पिछले वीडियो के में आपने जो रूल सीखे थे रेमुनरेशन को लेकर, आज उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपने देख लिया। सो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 year। तो 6 साल का एवरेज प्रॉफिट लेकर गुडविल निकालना है। मेथड तो सिंपल है बट डेफिनेटली प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा ऐसा है। सो प्रॉफिट एंड लॉसेज आर एज अंडर, वर एज अंडर 2019 रुपीज 1 लाख, देन 2018 रुपीज 1,50,000, और आप देख पा रहे हो कुछ अलग कलर से मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल आइटम, कि 1,50,000 में इंक्लूडिंग है क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस बाय फायर जो कि है कितना 40,000, देन 2017 में है 60,000, देन 2016 में है -40,000 दैट मीन्स लॉस, एंड अगेन इसमें कुछ ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर लॉस बाय फायर, ये भी एक एबनॉर्मल आइटम है।
देन 2015, और इसमें भी आप देख रहे हो ब्रैकेट में कुछ लिखा है इंक्लूडिंग गेन ऑन सेल ऑफ लैंड रुपीज 1,80,000। तो इस तरह से क्वेश्चन में अभी तक हमने कुछ एबनॉर्मल आइटम्स देख लिए हैं। देन 2014 में है 70,000, और जैसा कि आप जानते हो हमें गुडविल निकालना है। तो देखो पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि जो डिटेल्स दिए गए वो एक्चुअली क्या क्या है। जो आप देख रहे हैं 2018 में इंक्लूडिंग लिखा हुआ है क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस बाय फायर, इसको कहते हैं हम एबनॉर्मल गेन, और इसका रूल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले वीडियो में। इसको करते हैं एज पर द रूल माइनस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप देख रहे हो यहां लिखा है आफ्टर लॉस बाय फायर, इसमें तो क्लियर लॉस बाय फायर लिख दिया, तो एबनॉर्मल लॉस है, इसको हम करते हैं एज अ रूल प्लस। और देन तीसरा है इंक्लूडिंग गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, और लैंड रेफर्स टू फिक्स एसेट्स, तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जब भी होता है वो भी एक एबनॉर्मल गेन है, सो ये भी होगा माइनस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 3 हमारे पास एबनॉर्मल एक्टिविटीज दिए हैं कुछ प्रॉफिट्स में, और उसी में हमें एडजस्ट करने हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुल मिलाकर क्या हो गया आपके एबनॉर्मल एक्टिविटीज पर बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो जिसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में शो किया है आपको। देखिए एक कॉलम हो गया ईयर्स का, देन प्रॉफिट एंड लॉस एज गिवन, देन एडजस्टमेंट्स जो प्लस माइनस करने हैं, एंड देन फाइनल अमाउंट क्या होगा जो हमें यूज करना है। तो 6 साल की बात हो रही थी, 2014, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ठीक है। एंड गिवन वैल्यूज हैं 70,000, 3 लाख, देन 40,000 लॉस, 60,000, 1,50,000 एंड 1,10,000, ये वैल्यू सारी दी गई हैं। नाउ एडजस्टमेंट, इस साल कोई एडजस्टमेंट नहीं था, देन 2017 में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एंड 2019 में भी नहीं था। 3 साल में एडजस्टमेंट्स थे, जिसमें से 2015 में लिखा हुआ था कि उसमें इंक्लूडिंग है एक हमारा क्लेम जो कि एबनॉर्मल जो कि गेन ऑन सेल ऑफ लैंड का एक गेन था, वो इंक्लूडेड है, तो वो माइनस होता है एज पर द रूल। तो माइनस हुआ 1,80,000, जिससे आया है फाइनल अमाउंट 1,20,000, और सबसे फर्स्ट फिगर में कोई चेंज नहीं है, वो 70,000 एज इट इज रह जाएगा। देन 2016 में लॉस था 40,000, जिसमें लिखा था आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर, जो 60,000 का था। तो लॉस बाय फायर का रूल होता है कि वो प्लस हो जाता है, एंड 60,000 में प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 20,000 प्लस में, जो एक्चुअली लॉस था क्वेश्चन में वो कन्वर्ट होके प्रॉफिट हो गया है, ठीक है ना। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, -40 + 60। देन नेक्स्ट ईयर में कोई इफेक्ट नहीं है, सेम एज गिवन। देन लास्ट वाले में था कि जो लॉस हुआ था फायर से, उसका इंश्योरेंस क्लेम हमें मिला है 40,000, विच इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल गेन, तो वो भी माइनस होगा, और एज अ रिजल्ट इट विल बिकम 1,10,000, एंड लास्ट ईयर की वैल्यू में भी कोई चेंजेस नहीं है। सो फाइनली इन सब का टोटल आ गया है करेक्टेड अमाउंट या एडजस्टेड अमाउंट का, वो कितना है 4,80,000। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल चाहिए था, टोटल ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है 4,80,000, एंड अब आगे का हिस्सा ये रहा। सो जैसा आप जानते हो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो टोटल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया था 4,80,000, और ईयर्स थे हमारे पास कितने 6, और डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 80,000, ठीक है। तो ये क्या आ गया है एवरेज प्रॉफिट। ना गुडविल का जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जैसा कि क्वेश्चन बोला गया था, एंड जिसके डेटा को अप्लाई करने पर 80,000 है एवरेज प्रॉफिट 80,000, ठीक है ना, और परचेज ईयर दिया गया था क्वेश्चन में वो है 2, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ गया ₹1,60,000। तो ये हो गया हमारा। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आज फिर एक दूसरे एडजस्टमेंट को लिया है जो पिछले 2 क्वेश्चन से अलग होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। पहले तो आप ये चीज़ देखिए, 1.5 का मतलब 1.5 ये हो गया, जिसको कि हम राउंड ऑफ करते हैं जब सॉल्व करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में, तो वो होता है 3/2। या तो आप ऐसे ले लीजिए, और या फिर सिंपली 1.5 मतलब 1.5, ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हो आप। देन प्रॉफिट आर एज अंडर 31st March 2016 रुपीज़ 3,34,000, 31st March 2017 रुपीज़ 3,50,000, 31st March 2018 4,20,000। तो 3 साल के प्रॉफिट्स हमें मिल गए हैं, कोई भी लॉस नहीं इनमें। एंड नाउ हियर कम्स द मेन एडजस्टमेंट टॉपिक का आज का थर्ड क्वेश्चन से, कि ऑन October 1st 2016 it purchased office equipment worth ₹50,000 and it was wrongly charged to office expenses account.
सो जैसा आप देख पा रहे हैं ऑफिस इक्विपमेंट जो कि हमारे बिजनेस का एसेट्स होता है उसको आपने एक्सपेंस मान लिया, तो दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मेरे पिछले वीडियो में मिलेगा और आज ये क्वेश्चन उसके रूल के एप्लीकेशन के तौर पर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इस एडजस्टमेंट की मीनिंग की हम बात करते हैं कि ये एडजस्टमेंट किस ईयर में इफेक्ट डालेगा और कैसे। देखिए जनरली बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहाँ लिखा था 1 अक्टूबर 2016। अब जल्दबाजी में बच्चे देखते हैं 2016 लिखा है तो सोचते हैं कि उसका इम्पैक्ट इसी प्रॉफिट्स में पड़ने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है 31 मार्च 16 तक का है और जबकि ये इफेक्ट आया है 1 अक्टूबर 16 यानी उसके बाद, इसलिए इस प्रॉफिट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी कनेक्शन है वो किससे है, इस वाले से 31 मार्च 17 मतलब 1 अप्रैल 16। ये देखिए 1 अप्रैल 16 से वो आपका सेशन स्टार्ट हुआ होगा और जो जाकर खत्म हुआ होगा 31 मार्च और 17 में, तो इसी बीच में आपका डेटा आया होगा 1 अक्टूबर 16 जिसमें कि ये एरर हुआ। एंड उसके आगे इसमें पॉइंट है depreciation on office equipment was to be charged at the rate 20% per annum on written down value method। तो ऑब्वियस सी बात है आपने ऑफिस इक्विपमेंट को एक एक्सपेंस माना तो जो डेप्रिसिएशन लगना था आप उसको भी इग्नोर कर गए होंगे और वो लगाना है आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। और आप सभी को याद होगा 11th क्लास में पढ़ा था आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसका मतलब कि सबसे पहले कॉस्ट पर लगता है एंड देन आफ्टरवर्ड्स बुक वैल्यू पर जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये है इस क्वेश्चन में एरर ही है, ठीक है ना। इसको एडजस्ट करना है, करेक्ट करना है प्रॉफिट्स को, देन हम गुडविल निकालेंगे जैसे दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में इस एरर का इम्पैक्ट 2 साल है। पहले तो ये कि इस ईयर में जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू माना उसका इम्पैक्ट डालना है, देन जो डेप्रिशिएशन है वो इस साल भी लगेगा और इस साल भी लगेगा, यानी ये 3 एडजस्टमेंट हमें करने हैं इन दोनों ईयर्स में। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम एडजस्टमेंट्स करेंगे प्रॉफिट्स में, जैसा पहले ही मैंने कहा। तो 31 मार्च 16 इसमें तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि इस साल तो कोई भी ऐसा पॉइंट बना ही नहीं। देन 31 मार्च 17 देखिए इसमें क्या क्या किया है। गिवन प्रॉफिट था 3,50,000। सबसे पहले हमने प्लस किया है 50,000। अब क्यों प्लस किया है भाई, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, मतलब आपने एसेट्स की जगह उसे एक्सपेंस में लिख दिया। ये तो आपकी गलती थी। जब आप करेक्ट करोगे तो उसको एक्सपेंस से हटाओगे, तो जैसे ही आपका एक्सपेंस कम होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एज अ रिजल्ट आपने इसको प्लस कर दिया। एंड देन डेप्रीशिएशन आपने घटाना था जो नहीं घटाया था, तो वो आप घटाओगे जो कितना आएगा 5,000। अब आपको लग रहा होगा ये 5 आया कैसे, तो आइए पहले डेप्रिसिएशन ही देख लेते हैं। वो ये रहा, आपको दिखा देते हैं। देखिए मैं पूरा सॉल्यूशन आपको एक बार दिखा दूं, फिर उसके बाद आपको हाइड करके समझा देता हूं। देखो ये मैं हाइड कर दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एंड इसको भी हाइड कर देते, सॉरी ये तो हमारा मेन वही पॉइंट है। देखिए ये रहा हमारा डेप्रिशिएशन। हमें डेप्रिसिएशन लगाना था किस पर, उसकी कॉस्ट थी 50,000, परसेंटेज था 20% और परचेजिंग डेट था 1 अक्टूबर 2016 और ईयर जो एंड हो रहा है वो डेट है 31 मार्च 2017। नाउ इस डेट से इस डेट के बीच में गैप कितना आएगा, तो 6 मंथ का आएगा, दैट्स वाई 6/12। अब इसको अप्लाई करते हो आप तो आएगा 5,000। यही 5,000 का डेप्रिसिएशन है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्लियर हो गई बात। तो देखिए फाइनली इस तरह से आपने देखा कि गिवन प्रॉफिट था आपका 3,50,000 प्लस हुआ 50,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बनाया था उसका करेक्शन के फॉर्म में, एंड देन माइनस हुआ आपका 5,000 जो क्या है आपका डेप्रिशिएशन ऑफ दैट ईयर फॉर 6 मंथ। क्लियर। नाउ अब 2018 में क्या इंपैक्ट है, तो देखा जाए तो उस एरर का इंपैक्ट डायरेक्टली तो 2018 में नहीं है, बट जो डेप्रिसिएशन आपने नहीं लगाया था इन कंटिन्यूएशन नेक्स्ट ईयर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो नाउ नेक्स्ट ईयर आपका डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा वो भी देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारा मेथड जो डेप्रिसिएशन का इस क्वेश्चन में लगना है वो कौन सा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एंड जिसके अकॉर्डिंग हम किस पर लगाते हैं, बुक वैल्यू पर। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया, देखिए आपको ये है 50,000 आपका क्या चीज, कॉस्ट प्राइस। ये क्या था आपका लास्ट ईयर का डेप्रिशिएशन, तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा इससे बुक वैल्यू, तो जिससे आएगा आपका 45,000। देन इंटू रेट था आपका 20%, तो 45,000 का 20% कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 9,000। तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया सेकंड ईयर का कितना, 9,000। यही 9,000 आपको यहाँ माइनस करना है 4,20,000 गिवन प्रॉफिट्स में से, तो आ जाएगा 4,11,000। इस तरह से आपका प्रॉफिट जो दिया था क्वेश्चन में 3,34 वो एज इट इज है। 3,50,000 जो था वो चेंज होकर हो गया है 3,95,000 जो अब यूज होगा, और लास्ट में 4,20,000 था वो भी चेंज होकर हो गया है 4,11,000। अब इन्हीं को यूज करके हम अपना गुडविल निकालने वाले हैं। सो आइए देखते हैं गुडविल का फॉर्मूला। तो जैसा आप देख पा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है
टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई 3, तो टोटल प्रॉफिट जो एडजस्ट करने के बाद था 3,34,000, ये तो सेम रह गया। देन एडजस्ट करने के बाद ये चेंज हुआ था और ये चेंज हुआ था, एंड डिवाइड बाई 3, एंड इन तीनों का टोटल आ जाएगा 11,40,000 डिवाइडेड बाई 3, एंड इट बिकम्स 3,80,000। देन गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जिसमें से परचेज ईयर को मैंने पहले कहा था 3/2 आप लीजिए, ले लें या फिर 1.5, तो 1.5 सिंपल पड़ेगा आपको। नाउ एवरेज प्रॉफिट को आप यहां पर लाकर पुट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 5,70,000, जो आपका हो गया है गुडविल। इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया है सॉल्व। एंड नाउ आफ्टर दिस लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और इसके साथ साथ आपके गुडविल के सारे केसेस मैं आज के इस वीडियो में कवर अप कर दे रहा हूं, और आपके गुडविल का पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको आज और पिछले सारे वीडियो मिलाकर सारा का सारा टॉपिक एकदम से एब्सोल्यूट क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। तो 5 साल के प्रॉफिट से हमें एवरेज प्रॉफिट लेकर गुडविल निकालना है, जिसमें से 2012 का है 1,40,000, 2013 में है 80,000, देन 14 में है 2 लाख, 15 में है 2,90,000, 16 में है ₹3 लाख। आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ फाइनल अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट, कुछ बातें पता चली हैं, जिसमें से पहला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2014। तो आपके ईयर 2014 का क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया है, ओवर वैल्यूड 60,000 से। इसके भी ऊपर मैंने रूल्स आपको अपने पिछले वीडियो में बताए हैं, ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, इवन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों का मैंने बताया है, ठीक है ना। एंड पॉइंट नंबर बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2016 वाज अंडर वैल्यूड बाय ₹50,000। तो आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन दोनों ही लिया हुआ है, जिससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आइए देखते हैं आप इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फिर एक बार हमें करेक्शन यानी एडजस्टमेंट्स करने हैं प्रॉफिट्स में, और जिसके लिए फिर एक बार हम टेबुलर फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो देखिए, गिवन ईयर्स, प्रॉफिट लॉसेस, एडजस्टमेंट्स एंड देन फाइनल वैल्यू जो गुडविल के लिए यूज करना है। तो ईयर्स थे 2012, 13, 14, 15 एंड 16, 5 years। प्रॉफिट लॉसेस जो दिए थे वो थे 1,40,000, 80,000, 2 लाख, 2,90,000 एंड 3 लाख। ये हो गया गिवन वैल्यूज। नाउ एडजस्टमेंट्स, तो देखो आप शुरुआत के 2 years में तो कोई भी इंपैक्ट नहीं है, तो वो तो नो चेंज, सेम वैल्यूज वापस आ जाएंगी। नाउ 2014 में क्या हुआ था, आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड हुआ था। देन डिटेल इसका आपका फिर एक बार कहूंगा पिछले वीडियो में मिलेगा, एंड उसके रूल के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक जब भी ओवर वैल्यूड होता है तो वो उस साल के प्रॉफिट से क्या होता है, माइनस। बट याद रखने वाली बात, सेम वही अमाउंट जस्ट नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाता है, प्लस। जब जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो या अंडर वैल्यूड हो, वो कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट ईयर में भी इंपैक्ट डालता है, और जस्ट वाइस वर्सा। जैसे कि हमने देखा ओवर वैल्यूएशन है तो पहले माइनस हुआ एंड देन नेक्स्ट ईयर में प्लस हो जाएगा, बिकॉज ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रेफर्स टू ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आपका जो प्रॉफिट है एडजस्टमेंट्स के बाद 2 लाख में से क्या 60,000, 1,40,000 एंड 2,90,000 प्लस 60,000 दैट बिकम्स 3,50,000। नाउ 2016 में बोला गया था कि आपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड किया है। नाउ ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड करने के पीछे जो रूल लगाया जाता है वो ये है कि उससे आपका प्रॉफिट माइनस हो जाता है, सो -50,000 कर दिया, इट बिकम्स ₹2,50,000। सो फाइनली एडजस्टेड प्रॉफिट लॉसेस हमारे ये हैं चारों 5, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ₹9,60,000। मेन वर्क यही था हमारा। नाउ इसको अप्लाई करके अब हमें गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देन टोटल प्रॉफिट है हमारा 9,60,000 जो अभी हमने देखा टेबल में लास्ट में, एंड डिवाइड बाय 5 एंड इट बिकम्स ₹1,92,000। एंड फाइनली गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर एज सजेस्टेड बाय द क्वेश्चन, एंड अप्लाई करते हैं हम लोग इस डेटा को, तो 1,92,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इट बिकम्स ₹5,76,000। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी गुडविल वैल्यू हो गया। तो फाइनली आपने देखा आज कि इस 4 क्वेश्चन के साथ वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है, बट इन 4 क्वेश्चन के साथ आपके गुडविल के टॉपिक से वैल्यूएशन से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आज कवर अप कर दिए हैं। इसके पहले भी मैंने 5 पार्ट्स प्रोवाइड किए हैं, थ्योरेटिकल से स्टार्ट करते हुए सिंपल फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है मैंने, देन उसके बाद 1 by 1 मैथड के क्वेश्चंस आपको सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन किए हैं टिल कैपिटलाइजेशन मैथड, देन जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको वेरियस जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, रेम्यूनरेशन एंड अदर एडजस्टमेंट, उन सब के रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, और आज के इस वीडियो में उस पर हमने आज न्यूमेरिकल पर वर्क किया। तो इन दिस वे
हमने फाइनली अपने इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा गुडविल वैल्यूएशन को आज खत्म किया है। तो मिलते हैं जल्द ही अपने नए वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी आपका फीडबैक हो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें उसको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।